श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता राधे श्याम। एकादश स्कंद 28वां अध्याय श्लोक नंबर 31। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान कह रहे हैं जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल-मूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्म स्वरूप में स्थित ब्रह्मकार रहती है, ब्रह्मकार रहती है। हाँ, वही महापुरुष उसकी अपनी इच्छा से अपनी वृत्ति को कौवे की तरह व्यवहार में करेगा तो उसके चिंतन बदल जाएगा। उस समय व्यवहार में उसका स्थिति जो है वो जैसे संसारी होती है वैसी ही रहेगी, क्योंकि उस शरीर के धर्म पे उतर आया। व्यवहार तो शरीर के धर्म के अनुसार ही होगा, लेकिन वो कर सकता है, ज्यादातर वो करता नहीं है। क्यों? कि जिसको अनंत सुख हो रहा है वो झूठ की तरफ क्यों ध्यान देगा जी? ये सत स्वरूप में प्राप्त हो गया है, वो झूठ की तरफ ध्यान क्यों देगा? हाँ, कोई भगवान की मौज होगी तो शायद वो ध्यान दे। तो कौवे की तरह क्यों कहा शब्द ये है? पंडित राजाराम मिश्र जी से मैंने सुना। कौवे की तरह क्यों? कौवा अगर दाई आंख से देखना, दाई तरफ देखना चाहता है तो वो दाई आंख से देखता है, तब उसकी बाई आंख काम नहीं करती, नहीं तो बाई आंख से फिर उसको कुछ नहीं दिखता। और जब फिर वो बाई आंख से देखता है तो फिर दाई से कुछ नहीं देख पाता। इसलिए उन्होंने बताया था कौवे की तरह उसकी स्थिति होती है। तो सावधान भी हो सकता है और अपने उस स्वरूप में भी आत्म स्वरूप में स्थित रहता है जब, तो फिर उसे कोई होश नहीं रहता शरीर का। ऋषभ देव जी ने अपनी स्थिति दिखाई है। ऋषभ देव जी ने अपने मलमूत्र में ही पड़े रहते थे वो, तो सबको सुन के बड़ी घिन्न हुई। तो उन्होंने कहा कि
ये तो ठीक नहीं। तो उनके मल मूत्र से चारों चारों दिशाओं में मीलों तक सुगंध बनी रहती थी। देखिए, ये है वो वो आनंद जो सुख होगा ब्रह्म तत्व का, वो इतना ऊंचा है कि मलमूत्र में भी सुगंध आ गई। हम्म, ऋषभदेव जी के पाठ में है ये सब बात। इसलिए ब्रह्म तत्व के चिंतन मात्र से जीव अपना स्वरूप जो है जान जाता है, और जब जान जाता है उसके आनंद में खो जाता है। कोई खिला रहा है तो खा रहा है, ध्यान उधर नहीं। शरीर में मलमूत्र हो रहा है तो ध्यान उधर नहीं है। किसी ने साफ कर दिया तो कोई ध्यान नहीं है उसको, अपने ही चिंतन में है। ऐसे वैसे तो वृंदावन एक परिक्रमा मार्ग में, या हमारी कुटिया उसके मार्ग में ही है। वो उसको एक महात्मा रहते थे, सर्दी गर्मी में वहीं बैठे रहते। कभी कोई अच्छा देता तो कभी खाते, कभी फेंक देते, और पता नहीं कब उठ के वो कोई फेंक जाता बाहर सड़ा हुआ, उसमें से खा लेते, इस तरह से। तो ऐसे घूमते घूमते 2 बार मेरी कुटिया में भी आ गए। मैंने चाय पिलाई, अंदर आ गए अपने आप कोई कितना भी बोलो अंदर आए, वो नहीं आएंगे, बाहर ही बैठे रहे। इतनी सर्दी, फर्श बिल्कुल ठंडा। मैंने कंबल भी फेंका। वो ऐसे ऐसे लगता है मारने को दौड़ेंगे। तो मेरे जो कमरे के दरवाजे में ही वो सारी रात इसे कभी बैठते कभी लेट जाते। और कुछ खाने के दो, खाया नहीं, और सुबह खा लिया उसको। और बाहर निकलते समय एकदम अपना नंगे थे। अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं पता मेरे को, पर चले गए। वो मेरे उधर परिक्रमा मार्ग में ही मेरे रास्ते में बैठे रहते थे। ऐसे कभी कोई आता तो ऐसे कोई बार-बार बात पूछता, कोई ऐसी बात करता, उसको थप्पड़ मार देते जोर से। कभी-कभी ऐसा भी काम करते। महात्मा तो अ, सब लोग कहते हैं ये सिद्ध है। आप सिद्ध को साधारण व्यक्ति नहीं पहचान सकता, और ना ही वो सिद्ध किसी काम का होता है तुम्हारे लिए। तुम्हें तो संसार देने वाला नहीं है, ना साधन भजन बताने वाला है। वो तो अपनी स्थिति में। हुँ, तो कहते हैं क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्म स्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं, आते भी हैं। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय, इंद्रियों के विषय तो बाह्य ही होते हैं, जो कि असत हैं, झूठे हैं, आते भी हैं, तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता।
वह उन्हें अपनी आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। फिर से सुनिए इसको। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं, आते भी हैं अगर, तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, मैंने उनको भी आत्मा ही मानता है, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। सिद्ध नहीं होते का अर्थ क्या है? कि वो सत्य सिद्ध नहीं होते। युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता। जागने पर जो स्वप्न आ रहा होता है उसको तिरोहित हो गया, माने चला गया। पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, स्वप्न को कोई भी सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानता। अच्छा, उसके लिए कोई प्रक्रिया कुछ भी गुण अवगुण वाली नहीं रह गई है। तो उसने गुण अवगुण बुद्धि से या मन की चाह से कोई कर्म ही नहीं किया। तो उस पे किसी तरह का कोई कर्म का फल उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। उसकी कल्पना ही नहीं हो सकती उसको, क्योंकि विषय का सुख ही तो बांधता है किसको? अज्ञानी को। और जो विषय का सुख है, जो असत है, वो बांधता है अज्ञानी को। है? पर जो परमानंद के सुख में स्थापित हो चुका है, उसे विषय सुख कैसे बांध सकता है? जो अपने स्वरूप को अनुभव कर चुका है, उसको विषय सुख कैसे बांध सकता है? इसलिए उसके ऊपर समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कहते हैं ना, जो पावक जल की नाई। जिस जल को कोई दोष नहीं होता, कितनी उसकी गंदगी डाल दो, अग्नि को भी कोई दोष नहीं लगता। लेकिन एक छोटा सा तालाब हो, उसमें थोड़ा गंद डाल दो तो गंदा हो जाता है। तो वो समर्थ नहीं है, असमर्थ है। जो व्यापक अपने तत्व स्वरूप को समझ चुका है, उसमें स्थिति बना चुका है, हो चुकी है, बनाना नहीं, सहज में वही प्रकट हो चुकी है, क्योंकि माया के आवरण से वो ढकी हुई थी। शरीर मैं हूँ, मेरी बुद्धि ने, मेरे मन ने, मेरे चित्त ने, मेरे अहंकार ने, मेरी इंद्रियों ने, है? मेरे अभ्यास संस्कारों ने उसको ढका हुआ है। मेरे सुख को, परमानंद के सुख को ढका हुआ है। और जब जिनसे ढका हुआ है उनको मैं परे कर दूंगा, तो वो स्वरूप जो वास्तविक मेरा स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा।
जिसको वो कहाँ से कहीं से आना नहीं है, वो पहले से ही तुम हो। हुँ? केवल अपनी अज्ञता का, अहंकार का ही निवारण करना है। हुँ? ये भाव है। फिर कहते हैं जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता। स्वप्न में तो सत्य मान रहा था और जब वो जाग गया अर्थात ज्ञान हो गया तब वो उन पदार्थों को सत्य नहीं मानता। उद्धव जी, इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है। अच्छा, ये लेखक जो है अपनी तरफ से लिख रहा है, पर भगवान क्या कह रहे हैं? उद्धव जी, अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे। फिर सुनिए, उद्धव जी, अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि ये पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे। मैंने उन सभी को आत्मा ही मान लिया गया था। अभिन्न होता है अलग ना होना, भिन्न होता है अलग अलग, अभिन्न मैंने एक हो चुके थे। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। पानी का स्वभाव है शीतलता, स्वाभाविक है। लेकिन पानी किसी कारण से गर्म हो जाए तब कैसे पानी मानेगा कि मेरा स्वभाव शीतल है? मान ही नहीं सकता। और इसको गर्म करके रखते रहो तो कब इतना प्रैक्टिस करा दो उसको कि वो मानेगा मैं गर्म ही मेरा स्वभाव है ना? इसी तरह समस्या ये, इसी तरह बिल्कुल आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद है। और जब वो प्रकृति को अपना बना लेता है, प्रकृति को स्वीकार कर लेता है, तो प्रकृति के जो गुण धर्म हैं वो लगता है, आत्मा को लगता है कि ये मेरे हैं। और ये जड़ चेतन की जो गांठ पड़ गई, अब इस छूटे कैसे? बस यही उपाय है, सत्संग, स्वाध्याय, नाम जप, उन साधकों का संग, और जिनके कारण से ये गांठ पड़ी है विषयों के कारण से, उन विषयों से दूर हो जाना, तभी गांठ खुलेगी। अब विषय ही पानी को गर्म कर रहे हैं, तभी पानी मान रहा है कि मैं गर्म, मेरा स्वभाव है, शीतल स्वभाव नहीं है। तो विषय ही हमको, सभी संसार के व्यवहार ही हमको ऐसा
आत्मा को बना देते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा मानता है कि मैं शरीर हूँ, मैं ये मेरा देह है और ये मेरा गेह है, ये मेरे मम और मेरा संसार है। और इसमें सुख दुख में रचता पचता दुखी सुखी होता रहता है। और जब कभी बहुत उसको क्लेश होता है, इन सब से हटना चाहता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये कोई विश्राम नहीं है, मुझे कोई शांति नहीं, बस कर्म ही कर्म, कर्म ही कर्म। आप विश्राम कर ही नहीं सकते। आपको अभी खाना है, आपको अभी पीना है, अभी आपको बैठना है, अभी आपको बर्तन धोने जाना है, फिर बनाने जाना है, फिर ये करना है, वो करना है, सफाई करना है, कमाने जाना है। ये तो थोड़े से काम है, आगे तो बाजार करना है, लोगों से व्यवहार करना है, और बाकी जो सरकारी काम होते हैं वो अलग, सुख दुख रोग इत्यादि अलग, और भी बहुत सारा कुछ है, भोग विलास भी है। इस सब में जो अशांत होता रहता है, एक दिन वो थक जाता है, इस बात से उब जाता है, हे प्रभु इससे मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। भले वो जानता हो ये बात कि नहीं प्रभु ही निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से दुखी होने के कारण उसको प्रार्थना ही मान लिया जाता है, और वो किसी न किसी रूप में परमात्मा हमारे कान तक वो बात पहुंचा देते हैं कि तुम बाहर कैसे निकलोगे। भगवान हमें कभी छोड़ते ही नहीं है, कैसे छोड़ेंगे। तुम आत्मा स्वरूप हो ना, कैसे छोड़ेंगे। हम ही अपने आप को छोड़ देते हैं, समस्या ये है। खैर, तो इन्होंने अर्थ किया है, उद्धव जी इसका ये अर्थ नहीं है कि अज्ञानी से आत्मा का त्याग कर दिया है। अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्म दृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान अलग कर दिया, उसके कार्य अलग कर दिए, किसके कारण हुई, आत्म दृष्टि। और आत्म दृष्टि क्या है, यही भजन साधन। रूपांतक में भजन साधन ही आत्म दृष्टि है, और वो इसी से आत्म दृष्टि दृढ़ हो पाती है, आत्म स्वरूप जीव हो पाता है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभिष्ट है। अज्ञान की निवृत्ति ही अभीष्ट है। यही लक्ष्य है हमारा, अज्ञान की निवृत्ति। मैंने जो तूने जड़ प्रकृति को ही, उसके गुण धर्म को ही अपना धर्म मान लिया था। जड़ प्रकृति का धर्म है सुख दुख, और
आत्मा का धर्म है सच्चित आनंद। खैर वो धर्म से भी परे है, उसका स्वरूप ही सच्चित आनंद। फिर कहते हैं उद्धव जी, वृत्तियों के द्वारा ना तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और ना त्याग। वृत्तियों के द्वारा बस चांस की बात है, आज वो वीडियो देखी है मैंने जो प्रेमानंद जी की, उसको सुनिए ध्यान से। जो भी बात चल रही है वो उसमें कुछ रूप से कि आश्रय क्या है जीव का। हाँ? साधना से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है, डायरेक्ट उस आश्रय को हम प्राप्त नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूँ आश्रय के विषय में अभी आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। फिर भी जिसको ना समझ आए वो चर्चा करे सुबह। वृत्तियों के द्वारा ना तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और ना त्याग। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान के आवरण नष्ट कर देता है। बात बहुत सरल कही है, पर वही शास्त्रीय शब्द हैं, इसलिए आप सबको उनका अभ्यास नहीं है समझने सुनने का, इसे लगता है पता नहीं क्या बोल दिया। फिर से सुन लीजिए, समझ आ जाएगा। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्य के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, ठीक। फिर कहते हैं किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं सूर्य भगवान, सिर्फ अब जो अंधकार का पर्दा हट जाता है प्रकाश करने से। वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, एक तो था परोक्ष ज्ञान छिपा हुआ, एक दूसरा हुआ जो छिपा हुआ नहीं है, अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान के आवरण नष्ट कर देता है। बुद्धि में जो अज्ञान का आवरण होता है उसको नष्ट कर देता है। कौन? अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। वह इदम रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं करता, ऐसा अनुभव नहीं करता। इदम रूप से मैंने ये बताया कोई, हाँ मेरे सामने एक ये डिब्बी पड़ी है, तो मैं उंगली से कहूंगा ये डिब्बी है, ले आओ, ठीक है, तो मैंने इंगित किया इदम रूप से ये है। पर भगवान के विषय में यह नहीं कोई कह सकता कि ये भगवान है, ये ब्रह्म है, ये नहीं कह सकता कोई, क्योंकि वो जड़ वस्तु नहीं है, व्यापक है, सर्वत्र है, समान है। अब वो इदम रूप से कैसे कहा जा सकता उसको? वह इदम रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं करता। लेकिन यही विश्राम करते हैं, क्योंकि अगला श्लोक लंबा है और लंबे श्लोक में फिर
व्याख्या करते करते समय 11:15 न बज जाए, इतना ही ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ सकता है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 34 श्लोक तक पाठ हुआ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।